महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित कवाडे पुलिस चौकी पहुंचे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के तहत आने वाला ये गांव कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार की नक्सल विरोधी मुहिम ने नक्सलियों की कमर तोड़ रखी है। वेलकम टू गढ़चिरौली। यह चौकी महाराष्ट्र पुलिस ने इस साल मार्च में स्थापित की थी। फडणवीस ने कहा कि कवाडे बॉर्डर पर पहला गांव है या छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए सबसे पहला आने वाला गांव है। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। जो कवाडे है ये एक प्रकार से सीमा पर पहला गांव या छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में जहाँ एंट्री होती है उस प्रकार का ये गांव है। और ये सारा इलाका ऐसा था कि बाजू में अबू जमाड़ का सारा पूरा जंगल है और यहाँ पर कोई भी प्रशासन भी पहुंच नहीं सकता था, लेकिन हमारी पुलिस ने यह आउटपोस्ट खोला। इस आउटपोस्ट के कारण केवल यहाँ पुलिस का डोमिनेंस तैयार नहीं हुआ, सिक्योरिटी वैक्यूम हमने भर के निकाली और उसके साथ साथ यहाँ 4G का टावर बनाया और पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की और पूरी सारी जो सरकार की योजना है वो योजनाएं भी इसी आउटपोस्ट के माध्यम से हम जनता को देते हैं, तो जनता में भी एक बहुत विश्वास इससे तैयार हुआ है। सर, जिस तरीके की लड़ाई पूरे देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है, गृह मंत्री ने एक डेडलाइन दी, उस डेडलाइन को छूना क्या संभव? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने एक प्रण किया है कि मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद से मुक्त करेंगे और उस दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र ने तो पिछले 10 सालों में इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लाकर छोड़ दिया है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था कि बीच में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट हो रही थी और वहां से माओवादी आकर यहाँ पर कार्रवाई करते थे। अब नई छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो ऑपरेशंस किए हैं उसने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। उधर से वो सामने आ रहे हैं, इधर से हम पहुंच चुके हैं। जल्दी ही पूरा इलाका ये सिक्योरिटी वैक्यूम हम उसको भर देंगे, पुलिस का डोमिनेंस होगा और मुझे अब ये दिखाई पड़ता है कि मार्च 26 तक गृह मंत्री जी ने जो तय किया है हम उसको खत्म कर देंगे। तो जंगल से कम लोग माओवाद उन्मूलन कर रहे हैं, लेकिन एक नया हमारे पास चैलेंज है कि शहरी नक्सलिज्म उसे टैकल। देखिए, जैसे ही जंगल से ये नक्सलिज्म खत्म होगा तो हमको ये पता है कि उसके बाद ये शहरी जो अर्बन माओइस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव होंगे। उसका भी सामना हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग हमारी इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का एक प्रकार से विश्वास उड़ जाए और देश में अराजकता तैयार हो, हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, हमारे संविधान पर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाए, इस प्रकार का प्रयास ये अर्बन माओइस्ट करते हैं। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एक समय पूरे विकास से दूर था ये लगा, अब स्टील हब बन रहा है। देखिए, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर जो नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था उसको इंडस्ट्रियल मैग्नेट किया है। अब इतने बड़े पैमाने पर स्टील में यहाँ निवेश आ रहा है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री आ रही है और आने वाले दिनों में ये स्टील हब ऑफ इंडिया बनने वाला है। लेकिन ये करते समय हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इसकी एक प्रकृति, एक प्रवृत्ति है या कि जल, जमीन और जंगल इसको डिस्टर्ब किए बिना हम ये विकास करना चाहते हैं। बता दें कि देश में बढ़ते नक्सलवाद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा संकल्प लिया, जिसके तहत मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और इसके बाद देश के किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी।